प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें आपकी क्लास संस्कृति जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। बहुत ही टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ लाडलो, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य पाया जाता है? जी हाँ, जो रन है ना, रन उसका बाहुल्य कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में? जी हाँ लाडलो, रन का जो बाहुल्य है वह तो जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम में राजस्थानी फिल्म में का नाम में क्या था? नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाली शास्त्रीय, मारी प्यारी चन्ना। जी हाँ, क्या नाम था लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल नजराना नाम था ना। जी हाँ, नजराना नाम था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? हनुमानगढ़ गंगानगर, गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू, चूरू झुंझुनू। अरे घग्गर का जो 75% मैदान है ना, वह तो आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे घग्गर नदी के किनारे ही आपका बटनेर दुर्ग और हम बात करें जो कालीबंगा सभ्यता है ना हनुमानगढ़ में, वह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लोह इस्क। जी हाँ, किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं लाडलो। बिल्कुल 4 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टंगस्टन के लिए। जी हाँ, जो आपका डेगाना नागौर के अंदर है वह टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में? जी हाँ लाडलो, मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? लूणी, पश्चिम बनास, चंबल, सोम। जी हाँ, कौन सी नदी से सर्वाधिक अपरदन होता है लाडलो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंबल नदी से। कौन सी नदी से? चंबल नदी से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में? अरे जो आपका हम बात करें केंद्रीय जो शुष्क आपका अनुसंधान केंद्र है ना काजरी, वह तो जोधपुर में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, जोधपुर में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बारा, बूंदी, कोटा। अरे शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है लाडलो? जी हाँ, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है ना वह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बारा केंद्र। कहां पर है? बारा में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन संस्थान है आफरी कहाँ स्थित है? अरे मेरे भाई, आपका शुष्क जो वन संस्थान है आफरी वह कहां पर स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा कहां पर है। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है लाडलो? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक, जी हाँ, खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर? अरे लाडलो, हम बात करें खारे पानी की, तो खारे पानी की हम बात करें सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? अरे बताओ बताओ,
सबसे बड़ी झील जो है वह तो जयपुर में है, ये भी बता देता हूं मैं। जी हाँ, है कौन सी वह कमेंट बॉक्स के अंदर आप ही को बताना है। जी हाँ, फटाफट आपको जरूर से बता देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जिले किस जिले में है, तो नागौर जिले में लाडलो। कहां पर है? नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। गढ़सीसर सरोवर या गढ़सीसर झील आपकी जैसलमेर में है, ध्यान में रखिएगा। कोलायत झील जो है, कोलायत तालाब जो है वह दोस्तों दर्पण के समान प्रतीत होता है, वह आपका बीकानेर के अंदर है। अरे कोछोर है, जी हाँ कोछोर या काछोर जो झील है वह कहां पर है, तो लाडलो सीकर में है, ध्यान में रखिएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन है। मानमोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर। अरे मानमोरी का जो लेख है ना वह तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था, ध्यान में रखिएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और यही जो लेख है जिसे मेरे भाई कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय आपके समुद्र में फेंक देते हैं। जी हाँ, कहां पर फेंक देते हैं? समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि समुद्र में दोस्तों हम बात करें जो नाव होती है ना उसके अंदर हम बात करें आपके वजन ज्यादा हो गया था तो एक वस्तु को फेंकना पड़ा, तो दोस्तों मानमोरी का लेख फेंक दिया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है दोस्तों कणसवा का शिलालेख है, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख है, नागदा का शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख। सबसे प्राचीनतम शिलालेख, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बड़ली का शिलालेख माना जाता है। कौन सा लाडलो? बड़ली का शिलालेख है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है, राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में। अरे राजपुताना म्यूजियम जो है ना वह आपका कहां पर है? अजमेर में है लाडलो। कहां पर है लाडलो? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुर्जर, कथोड़ी। जी हाँ लाडलो, आपका गुर्जर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं, 7वीं, 9वीं, 5वीं अनुसूची। जी हाँ लाडलो, 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गधों का मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? ब्राह्मणी माता का मंदिर में, शीतला माता मंदिर में, केवाई माता का मंदिर में, छींक माता के मंदिर में। अरे गधों का मेला जो है ना वह तो आपका ब्राह्मणी माता के मंदिर में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। कहां पर लगता है? अरे लाडलो, गधों का मेला आपका जयपुर में लगता है। कहां पर लगता है? जयपुर में लगता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। कांकनवाड़ी का किला कहां स्थित है? अरे कांकनवाड़ी का किला कहां पर है? जोधपुर में, अलवर में, नागौर में, सीकर में। कांकनवाड़ी का जो हम बात करें किला है ना वह आपका कहां पर है? अलवर में है। कहां पर लाडलो? अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। अरे बाला किला जो कुंवारा किला है ना वह भी कहां पर है? अलवर में है। बानगढ़ किला जो हम बात करें भूतिया किला कहते हैं वह भी आपका अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जालौर, नागौर, जोधपुर। अरे तोपखाना, जी हाँ तोपखाना कहां पर है? जयपुर में। क्या? जी हाँ तोपखाना आपका जयपुर में है। जयगढ़ के अंदर आपकी एशिया की सबसे बड़ी जयबान तोप भी रखी गई है, ध्यान रखिएगा, वह भी जयपुर में ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा लाडलो। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है? दौसा में, अलवर में, कोटा में, सिरोही में। अरे कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। कुंवारी कन्या का मंदिर आपका सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, सिरोही में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? अरे 35 है क्या? नहीं 35 नहीं है, 25 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो कितने हैं? अरे राजस्थान विधानसभा के अंदर अब वर्तमान में 200 क्या है आपके सीट है और सदस्य हैं। तो राजस्थान के अंदर आपके हम बात करें कितने सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो राजस्थान की बात की जा रही है क्योंकि राजस्थान में आपके 200 हैं तो 200 का 15% आपका 30 होता है, तो 30 व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। इसके अंदर 29 तो मंत्री होते हैं और एक आपका मेरे लाडलो इसके अंदर मुख्य
मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, अवश्य लेकर रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे लाडलो, अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो मात्र आपके पास 20 दिन का समय शेष बचा है। जी हाँ, आपके चतुर्थ श्रेणी का जो है ना मॉडल पेपर है, उसके लिए 20 दिन बचा हुआ है। 20 दिन के अंदर आपको मॉडल पेपर निकालना है, तो मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, कहां पर मिलेगा? अरे मेरे लाडलो, मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर 69 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको क्या करना है, 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, फटाफट इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट कर देना है लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान है कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। अरे कोड़ामार होली के लिए तो बिनाए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1909, 1921, 1927, 1943 से। अरे जो चरखा संघ है ना, उसकी स्थापना की बात की जा रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1927 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदल कर क्या रखा था? जलालाबाद, खेराबाद, दोस्तों मिर्जाबाद या फिर मोहम्मदाबाद। जी हाँ, क्या नाम रखा था लाडलो, बताओ फटाफट। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जलालाबाद नाम रखा था। क्या नाम रखा था? जलालाबाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 1734 में हुआ था आपका हुडा सम्मेलन ना, वो आपका 1734 में हुआ था, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। जी हाँ, मराठाओं को रोकने के लिए यह आपका सभा की गई थी। तालाब ए शाही झील किस जिले में स्थित है? पाली, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर। जी हाँ, तालाब ए शाही आपका धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो सबसे बड़ा संभाग आपका जोधपुर है। जी हाँ, कौन सा है? जोधपुर है। सबसे हम बात करें छोटा संभाग की तो धौलपुर है। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आपका बड़ा संभाग कौन सा है? तो जयपुर है लाडलो। कौन सा है? जयपुर है। सर्वाधिक नदियां कहां पर प्रवाहित होती है, कौन से संभाग में प्रवाहित होती है? तो सर्वाधिक आपकी कोटा में प्रवाहित होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, मंडन, सूरज प्रकाश, चंद्रशेखर। जी हाँ लाडलो, किसके द्वारा प्रकाशित है या फिर आपकी रचित है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंडन के द्वारा। किसके द्वारा? मंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है। जी हाँ, जो हरा संगमरमर है ना, वह कहां से उत्पादन किया जाता है? बाबरमल से, तलवाड़ा से, बेसलाना से, सानू क्षेत्र से। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाबरमल से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाग बाग क्या है? किसानों पर लगाया जाने वाला कर है। अरे लाग बाग आपका किसानों पर लगाया जाने वाला कर ही तो है। जी हाँ, कर ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक किस जिले में प्रसिद्ध है? या फिर आपका बात करें कालबेलिया नृत्य कौन से जिले से संबंधित है? अजमेर, जोधपुर, अलवर, पाली। अरे कालबेलिया नृत्य की बात की जा रही है ना लाडलो, तो कालबेलिया नृत्य की बात की जा रही है तो पाली नाम आएगा। कौन सा आएगा लाडलो? पाली। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में।
तापी बावड़ी, जी हाँ तापी बावड़ी जोधपुर में है। कहां पर है? तापी बावड़ी जोधपुर में लाडलो। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? कोटा में, भीलवाड़ा में, डीग में, जयपुर में। अरे किशोर सागर तालाब है ना, वह तो आपका कोटा में है। कहां पर लाडलो? कोटा में है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। छत्र विलास तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में, बारा में। छत्र विलास तालाब बताओ फटाफट कहां पर है? जी हाँ छत्र विलास जो तालाब है ना, वह आपका कहां पर है? कोटा में लाडलो। कहां पर लाडलो? कोटा में है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अरे मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? राम सरोवर को, ज्वाई बांध को, सेवर बांध को, सेई बांध को। मारवाड़ का अमृत सरोवर है ज्वाई बांध को कहते हैं, जो आपका पाली जिले के अंदर है। कहां पर है? पाली में है। यहां पर ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? उदयपुर को, बांसवाड़ा को, झालावाड़ को, कोटा को। अरे राजस्थान का चेरापूंजी है ना, वह तो झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं क्या? नहीं दोस्तों, झालावाड़ को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। झालरापाटन झालावाड़ में तो गागरोन दुर्ग है, यह भी ध्यान में रखिएगा। झालावाड़ को सर्वाधिक वर्षा होने के कारण चेरापूंजी कहते हैं। जी हाँ सर्वाधिक आर्द्र जो आपका स्थान है ना, वह यही है। स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जिले की बात करें तो आपका झालावाड़ होगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ लाडलो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो, क्योंकि हम बात करें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लगाई जा रही है। जी हाँ सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इसी चैनल के ऊपर आपकी 10 बजे क्लास होगी आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। उसके बाद दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होगी लाडलो, और उसके बाद शाम को 8 बजे वापस दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट के लिए राजस्थान जीके की क्लास होगी। जी हाँ इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा 4 क्लासें देखने को मिल रही है, बस आपको इन क्लासों को देखते रहना है। उसके बाद हम बात करें जो अपना दूसरा चैनल है ना, उसके ऊपर आपको चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की क्लास देखने को मिल रही है सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर। जी हाँ 2 क्लासें उस पर होती है, 4 क्लासें इस पर होती है, 6 क्लासें होती है। एग्जाम तक देख लोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। दूसरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। जी हाँ मेरे भाई 2 से 3 दिन ही हुए हैं, अभी उसको नया क्रिएट किया है और आपका प्यार एंड सपोर्ट इतना बढ़ रहा है कि दोस्तों आपका बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऐसे ही दोस्तों क्लासें आती रहेगी उस चैनल पर भी, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10, 8, 12, 7। अरे राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, 12 है। कितना है? 12 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जेतारण का युद्ध कब हुआ था? 1644, 1544, 1526, 1527। जी हाँ 1544 के अंदर हुआ था जेतारण का युद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? जी हाँ राणा लाखा के समय कौन सी झील का निर्माण हुआ था? नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। जी हाँ लाडलो, पिछोला झील का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अरे अगला क्वेश्चन है, रक्त तलाई नामक स्थान कहां पर स्थित है? आबू में, राजसमंद में, हल्दीघाटी में, उदयपुर में। अरे रक्तलाई जो नामक स्थान है ना, वह आपका राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां निर्मित है? चूलिया में, चित्तौड़ में, चावंड में, बांडोली में। अरे बांडोली के अंदर आपकी 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना कब की गई? 1840 में, 1842 में, 1841 में, 1843 में। जी हाँ लाडलो, कब की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, कब की गई? 1841 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर।
जी हाँ, 42 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर से। कहां से लाड़ रहे हो? जयपुर से है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर से 1942 का जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसी समय किया गया था। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? जी हाँ, कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, लकड़ी पर चित्रण को, या फिर हाथी दांत के प्लेटों पर चित्रण को। अरे जो कागज के ऊपर चित्रण किया जाता है ना, उसे ही पाने कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अरे पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, दोनों का आयोजन आपका जयपुर में होता है लाडलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। मनसा माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? अरे जो मनसा माता का मेला है ना, वह तो झुंझुनू केंद्र आयोजित होता है। कहां पर होता है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, झुंझुनू केंद्र आपका आयोजित होता है। उसके बाद हम बात करें जो रानी सती का मेला है ना, वह भी आपका झुंझुनू के अंदर ही आयोजित होता है। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? अरे कजली तीज तो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, बूंदी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। अरे धींगा गणगौर की बात की जाए तो उदयपुर नाम आएगा। कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना किसने की? उदोतन सूरी, वीरभान, दलपत विजय, नयन चंद्र सूरी। जी हाँ, किसने की थी लाडलो? अरे नयन चंद्र सूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? जी हाँ, गोगा जी के थान हमेशा हम बात करें जो खेजड़ी वृक्ष है ना, अपना प्रोसिफिस सेनेरियो इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी जो आपका राज्य वृक्ष है राजस्थान का, इसी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, नागौर। अरे सवाई माधोपुर के अंदर आपका चौथ माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको दूसरे चैनल के ऊपर 9 बजे होगी, और उससे अगली क्लास आपको इसी चैनल के ऊपर 10 बजे होगी। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल है पर परचेज नहीं किया लाडलो, तो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।